सेट 2 सेट 3 तक जितने क्वेश्चन हो सके। इससे क्या होगा कि आप प्रश्न वाली 1, प्रश्न वाली 2, प्रश्न वाली 3 इससे आप ना भी करें तो चल जाएगा, क्योंकि ये मेन टॉपिक उसी प्रश्नावली से ही उठाए गए हैं। किसी भी बहुपद में px के लिए y बराबर px का ग्राफ 2.1 या 2.1 है, हालांकि ये प्रश्न जो है 2.1 की है, ग्राफ में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन पेपर में क्या मिलेगा, केवल ये मिलेगा कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये इतना लिखा नहीं मिलेगा क्योंकि 2 नंबर का ये रहेगा। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो जो ये आपका ग्राफ दिया गया है चतुर्थांश जिसे कह सकते हैं, चतुर्थांश, चतुर्थ मतलब 4 अंश है, देखो 1 2 3 4 4 अंश है। हमको बोलना शून्य, पहले वाले क्वेश्चन में शून्य कितना होगा, 0 होगा। अब क्यों 0 होगा, क्योंकि देखिए आपको केवल यह देखना है कि जो x वाली है लाइन x1 x डैश और x की, इस कितने बार काट रही है, तो क्या है दूसरी वाली कोई रेखा काट रही है, इसको नहीं काट रही, तो शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें x1 x डैश और x कितनी बार काट रही है, 1 बार काट रही है। ये वाली लाइन को कितनी बार रेखा काटती है ये देखना है, तो 1 बार काट रही है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा 1। अब इसमें देखना x को कितनी बार कर रही है, 1 2 3 बार काट रही है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3। ये 3 हो गया। अब यहाँ पास इसका शून्य देखिए, x डैश को कितनी बार काट रही है, 1 2 2 बार काट रही है, तो 2 बार 2 शून्य हो जाएगा। ऐसे ही किया जाता है, बहुत ही सरल है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 बार x को काट रहे हैं, जिसका शून्य कितना हो जाएगा, 4। और इस वाले का शून्य 1 2 3, इसका शून्य हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये तो इस तरह ये सवाल हल किया जाता है, जो इससे 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, ये इस तरह के जो आएगी। तो दूसरा हल करते हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले एक शब्द आया है द्विघात बहुपद। तो द्विघात मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसकी घातांक अधिकतम कितनी हो, 2। जैसे इसमें अधिकतम घातांक कितनी है, 2 है, तो द्विघात बहुपद है। अगर जो इस पर कोई घात ना होती, मान लीजिए इस तरह होता, तो यह एक रैखिक बहुपद होता। अगर जो घातांक यहाँ पास 3 होती तो यह हो जाता त्रिघातांक बहुपद। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आपको ऐसा क्या करना है कि गुणा करने पर आपको क्या है, 8 है, और घटाने पर -2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, 4 और 2 हो सकती है, ठीक। तो x -2 और x -4, इसको प्लस ले लेते हैं, ठीक है। क्यों लेंगे ऐसा, क्योंकि हमको ये घटाने पर क्या मिलना चाहिए, 2, और गुणा करने पर हमको क्या मिलनी चाहिए, 4, सॉरी 8 -8। अब देखो प्रूफ करते हैं इसको, x का x में करेंगे कितना आएगा, x², x का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है। फिर -4 का x में करेंगे कितना आएगा, 4x, 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8। हाँ, अब ये ध्यान रखना बड़ी संख्या का चिन्ह है, यहाँ पास 4 बड़ी संख्या दिख रही है। अब इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, x² -2x -8,
ये देखिए हमारा प्रश्न में भी बन गया कि नहीं, यही बन गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमारा यह गुणनखंड सही है। अब इसका हम क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, x प्लस 2, मतलब जो भी आप गुणनखंड की हो उसको बराबर में क्या लाना है, 0। हमको किसका निकालना है, x का शून्यक। x का शून्यक निकालने क्या करेंगे, ये प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इसका शून्यक कितना हो गया, -2। अब इसका निकालते हैं, x माइनस 4 बराबर 0। शून्य का निकालना है, ठीक है ना। ये माइनस का उस पार जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका शून्य क्या हो जाएगा, +4। तो इसका शून्य, अब हमको इसका क्या निकालना है, योगफल और गुणनफल। ठीक, ये हमारे शून्य निकल आता है जिसका 2x माइनस 8 का। अब इनका क्या करना है, हमको योगफल निकालना। तो लिखना है x स्क्वायर माइनस 2x 8 का योगफल, गुणांक भी करना है ना। पहले योगफल सीखेंगे, योगफल करेंगे। योगफल कितना है इसका, तो 4, 2 माइनस 4 बराबर क्या आएगा, -2। और इसका क्या करेंगे हम, योगफल। तो योगफल में होता है x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिएगा यहाँ पर एक x इसमें है तो माइनस का है ना, -2। और यहाँ पास कितना है, कोई संख्या नहीं, यहाँ पास कितना, तो 1। तो ये गुणांक हो गई। ठीक, योगफल का गुणांक। अब हम करेंगे गुणनफल का। इसे करेंगे हम गुणनफल। इसी तरह लिखे रहने देते हैं, योगफल की जगह क्या कर देंगे हम, गुणनफल। देखो योगफल था तो इसीलिए योग माने क्या होता है, जोड़ना। जो कि हमको संख्या 2 मिली थी, एक माइनस की और प्लस की, ठीक है ना। तो हमने घटा दिया तो माइनस का 2 आया। अब यहाँ पास हमको क्या निकालना है, गुणनफल। गुणनफल के लिए क्या रहेगा, अभी देखो एक माइनस में थी ना, 2 गुणे -4 कितना आ जाएगा, -8। तो अचर पद का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना आया था, -8 बटे 1। ठीक है, यहाँ पास क्या है, 1। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह सॉल्व किया जाता है। फिर से एक नजर कर लेते हैं। प्रश्न ये दिए गए, हमको क्या करना है, इन दोनों का ऐसा क्या करें, गुणा करने पर आपको क्या है, 8 है, और घटाने पर क्या है, 2 है। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 2 और 4 है। क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 8 है, तो बड़ी संख्या हम वहाँ 4 लिखेंगे। तो 4 दूनी 8, और दोनों को घटाएंगे 4 और 2 को, तो क्या आएगा, -2, मतलब -4x और +2, तो घटा देगा -2 आ जाएगा। ठीक, फिर आया शून्यकों का। तो हमको संख्या क्या मिली थी, x + 2 x -4। ठीक है ना, एक प्लस और माइनस का गुणा करके निकालेंगे। फिर योग पर, अब इनको शून्य कैसे निकालते हैं, x + 2 है बराबर 0। हम इसको इस बार ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -2 आ गया। ठीक, ऐसे इसका करे थे, तो x -4 था, जब आप उस पार चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 4। फिर इसका हमने गुणनफल कर दिया। गुणनफल मतलब गुणा करना, तो -8 आ जाएगा। ठीक,
जो भी शून्य का है उसका गुणा करेंगे। गुणनफल मतलब गुणा होता है और योगफल में होता है जोड़। जब हमने उस वाले में जोड़ा योगफल में तो क्या था -2 आया था और नीचे a आया था एक्स स्क्वायर। तो चूंकि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1 है, इसलिए इसका मान कितना लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। इस तरह सॉल्व किया जाए।